भारतीय रेल देश के एक छोर से दूसरी छोर तक जाने का सबसे आसान और सस्ता जरिया। रेल में यात्रा करने के लिए निर्धारित रेल टिकट हासिल करना पहली शर्त है। टिकट बुक कराने के बाद अगर आप अपनी यात्रा को किसी कारणवश स्थगित करते हैं तो उसे निरस्त करवाने पर आपका आर्थिक नुकसान ना के बराबर हो, इसका भी भारतीय रेलवे ने ध्यान रखा है। इसके लिए यात्रियों को चाहिए कि वो उन नियमों के बारे में जानें जो उन्हें नुकसान से बचा सकते हैं। We can book our tickets IRCTC online, and whenever I go to anywhere at that time I do all the bookings online. कंफर्म टिकट निरस्त करने से संबंधित जानकारियां। अगर कंफर्म टिकट को 48 घंटे या उससे पहले निरस्त करवाते हैं तो प्रति यात्री एसी फर्स्ट क्लास और एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए आपके 240 रुपए ही कटेंगे, जबकि 2 टियर या फर्स्ट क्लास के लिए 200 रुपए, एसी 3 टियर और एसी चेयर कार सहित एसी थर्ड इकोनॉमी क्लास के लिए 180 रुपए कटेंगे। स्लीपर क्लास के लिए 120 और सेकंड क्लास के मात्र 60 रुपए की सपाट दर से रद्दीकरण प्रभार की कटौती की जाएगी। ट्रेन के प्रस्थान करने से 12 घंटे से पहले टिकट निरस्त करवाने पर न्यूनतम दर के अधीन रहते हुए सभी आरक्षित टिकटों का रद्दीकरण प्रभार किराए का 25% होगा। ट्रेन के खुलने के 12 से 4 घंटे से पहले निरस्त करवाने पर न्यूनतम दर के अधीन रहते हुए सभी आरक्षित टिकटों का ये प्रभार 50% होगा। अब प्रतीक्षा सूची आरएसी टिकट निरस्तीकरण से संबंधित जानकारी। आरएसी यानी रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन या फिर प्रतीक्षा सूची वाले टिकटधारियों को इस मामले में बड़ी राहत दी गई है। ट्रेन के खुलने से मात्र 30 मिनट पहले ही टिकट को निरस्त करवाने पर महज क्लर्कियल चार्ज ही काटा जाता है। वेबसाइट के मुताबिक सेकंड क्लास रिजर्व्ड और दूसरे क्लास के लिए ये प्रति यात्री 60 रुपए ही है। तत्काल टिकट धारक कृपया ध्यान में रखें, यदि आप टिकट निरस्त करवाते हैं तो आप रिफंड के हकदार नहीं हैं। लेकिन ये भी ध्यान में रखने योग्य है कि यदि ट्रेन 3 घंटे या उससे अधिक की देरी से चल रही है तो टीडीआर दाखिल कर रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। ट्रेन के 3 घंटे या उससे अधिक की देरी से चलने पर किसी भी टिकट के रद्दीकरण के लिए आईआरसीटीसी की साइट पर लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद माई अकाउंट के माई ट्रांजैक्शन में जाकर फाइल टीडीआर का विकल्प चुनें। इस विकल्प को चुनने के बाद टिकट रद्दीकरण की वजह पूछी जाएगी। वजह बताने के बाद फाइल टीडीआर बटन को क्लिक कर दें। अगर टिकट काउंटर से लिया गया है तो वहां पर एक फॉर्म में पीएनआर नंबर और यात्री के नाम के साथ सूचनाएं देकर रिफंड हासिल कर सकते हैं।